जो ना सोचो बुढ़ापे में वही फसाने होते हैं। शरीर कमजोर होकर बीमार होता है और आंसू भी छुपाने होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उज़्मा अनंत बघेल अद्वितीय के साथ आपका हमारे अपने YouTube चैनल कल्प वृक्ष मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत बघेल अद्वितीय एक बार फिर आपके समक्ष उज़्मा जी के साथ। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कहानियाँ सुनी होंगी। कुछ कहानियों का एहसास आज भी आपके दिल के किसी कोने में अवश्य होगा, परंतु बहुत कम कहानियाँ होती हैं जिनका एहसास तीर के रूप में हमारे दिल को भेद देता है। जिस कहानी को सुनने के बाद हम मौन हो जाते हैं और एहसास के जिस तीर ने हमारे दिल को भेदा है उसे अंतर्मन की भावनाओं से निकालने की कोशिश करते हैं। तीर तो निकल जाता है, परंतु तीर द्वारा दिया हुआ घाव दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाता है। जब जब वो कहानी याद आती है, इस घाव में पीड़ा होती है और ये पीड़ा हमारे जीवन में एक नए बदलाव का कारण बनती है। दोस्तों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज की कहानी आपके दिल और दिमाग पर एक नई छाप अवश्य छोड़ेगी और ये कहानी आपके जीवन में किसी नए बदलाव का कारण बनेगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि कहानी के अंत में उजागर होगा एक महापुरुष का नाम, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूर्ण योगदान दिया था और 94 वर्ष के अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जिसने दुखों का पहाड़ झेला था। उसके बावजूद वो महानायक जीवन के अपने उसूलों पर कायम रहा। एक कमरे से कुछ पुराना सामान फेंका जा रहा था। पुराने बर्तन फेंके जा रहे थे। गली में बर्तन फेंकने की खनखन आवाज आ रही थी। ये आवाज एक बुजुर्ग व्यक्ति के आत्मसम्मान पर तलवार से भी घातक प्रहार कर रही थी, परंतु इस घातक प्रहार में रक्त नहीं, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ रही थीं। लाल रंग के रक्त की पूर्ति तो फिर भी हो जाती है, परंतु ये करकरी आवाज उसके सीने पर दर्द की एक ऐसी दास्तान लिख रही थी जिसकी पूर्ति शायद ही संभव हो। आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था, फिर भी दया और करुणा की भीख के लिए उसके कांपते हुए हाथ किसी के समक्ष जुड़ रहे थे और वह अपनी दर्द भरी आवाज में बोल रहा था, कुछ ही दिनों में मैं आपका किराया दे दूंगा। मुझे इस बुढ़ापे में अपने किराए के मकान से मत निकालो। चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कई महीनों से आप यूं ही बका रहे हो कि मैं किराया दे दूंगा। इस बुढ़ापे में आप किराए का इंतजाम कैसे करोगे? लोगों की भीड़ तमाशा देख रही थी। किसी की इज्जत और आत्मसम्मान की उड़ती धज्जियां जो तमाशा करती हैं और लोगों का मनोरंजन करती हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई तमाशा और ऐसा कोई जादूगर नहीं जो उड़ती धज्जियों से बेहतर लोगों का मनोरंजन कर सके। आज गिड़गिड़ाता हुआ बुजुर्ग इस तमाशे का पात्र था। मकान मालिक की चिल्लाहट और लोगों की आवाज की फुसफुसाहट उस बुजुर्ग के चारों तरफ थी। बुजुर्ग सभी को देख रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, ऐसा लोग सोच रहे थे, परंतु उसकी आंखों की नमी जैसे कि बार बार भीड़ में से किसी मददगार को पुकार रही थी। कोई तो उसकी मदद करो, कोई तो आगे आओ। परंतु वो बुजुर्ग इस बात से अनजान था कि ये समाज बदल चुका है। अब यहाँ आंखों को कोई नहीं पढ़ पाता, दिल की कोई नहीं सुन पाता। तभी एक पत्रकार वहां आता है और क्रूर मकान मालिक को समझाता है कि इस बुजुर्ग को अपने किराए के मकान में रहने दो। समाज के एक दो समझदार व्यक्ति आगे आते हैं और मकान मालिक को समझाते हैं। मकान मालिक मान जाता है। पत्रकार उस वृद्ध की फोटो भी खींच लेता है। दूसरे दिन पत्रकार मुख्य संपादक के पास इस खबर को छपवाने के लिए जाता है कि कैसे एक क्रूर मकान मालिक
94 वर्ष की आयु के एक असहाय बुजुर्ग व्यक्ति के सामान को घर से बाहर फेंक देता है और उसे अपने मकान से अपमानित कर भगाता है। वह संपादक को उस वृद्ध का फोटो भी दिखाता है। संपादक पत्रकार को पूछता है कि क्या आप इस वृद्ध को जानते हैं? पत्रकार नाम में सिर हिलाता है। संपादक पत्रकार को बताता है कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गुलजारी लाल नंदा जी हैं। अगले दिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर बड़े शीर्षक में खबर छपी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी 94 वर्ष की वृद्ध आयु में एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया देने में असमर्थ हैं और कैसे उन्हें अपमानित कर किराए के मकान से बाहर निकाल दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण उन्हें 500 रुपए प्रति माह भत्ता भी मिलता था, परंतु उन्होंने ये भत्ता लेने से अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भत्ते के लिए नहीं लड़ी थी। अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहनों के साथ माननीय गुलजारी लाल नंदा जी के पास भेजा। वीआईपी लोगों और गाड़ियों को देखकर मकान मालिक दंग रह गया और उसे पता चला कि जिसके साथ उसने दुर्व्यवहार किया वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी हैं। मकान मालिक को अपने दुर्व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ। मंत्रियों और अधिकारियों ने माननीय पूर्व पीएम से सरकारी सुविधाओं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। अब बुढ़ापे में मुझे सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, ये कहकर गुलजारी लाल जी ने प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा। दोस्तों, अंतिम श्वास तक वे एक सामान्य नागरिक की भांति जीवन जिए और एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी बनकर रहे। सन 1997 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्तमान में मंत्री तो छोड़ो, गांव का सरपंच भी ऐशो आराम का जीवन यापन करता है। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे दिल में ये बात हर रोज आती है, ये बुढ़ापा भी हमें कैसे कैसे दिन दिखाती है। दोस्तों, अंत में आपसे गुजारिश है कि जब भी मौका मिले तो किसी अनजान वृद्ध की सेवा अवश्य करना। सेवा के साथ उसके मान और सम्मान का भी पूरा ख्याल रखना। आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दिल को छूने वाली नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और जीवन में बढ़ने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।